मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का पाठ 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विश्वगुरु भारत। विश्वगुरु भारत को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। आध्यात्मिक का अर्थ होता है आत्मा संबंधी, कर्तव्य का अर्थ होता है फर्ज, अवहेलना का अर्थ होता है अनदेखी, कठोरता का अर्थ होता है शक्ति, खेद का अर्थ होता है दुख, आदर्श का अर्थ होता है उत्तम उदाहरण, और पथ प्रदर्शन का अर्थ होता है राह दिखाना। बच्चों, विश्व गुरु भारत ज्ञान का प्रकाश जीवन को प्रसन्नता से भर देता है, यह इस पाठ में बताया गया है। और यह पाठ जो है बहुत ही रोचक कहानी से भरा हुआ है। इस पाठ में हमारे वैदिक ज्ञान से संबंधित कुछ ज्ञान दिए गए हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसको। बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, हमारा पाठ का नाम है विश्वगुरु भारत। बच्चों, ये बहुत ही रोचक कथा है। इसमें हमारे वेद शास्त्रों से संबंधित भी कुछ ज्ञान दिया गया है। इस पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। हमारा जो भारत है पहले विश्वगुरु था, उसी से संबंधित इसमें बात बताई गई। चलिए इसको पढ़ते हैं। बच्चों, कभी भारत विश्व गुरु कहलाता था, किंतु अब हम अपने आदर्शों को धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। इससे हमारी संस्कृति की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होती जा रही है, और इसे हमें प्रयास करना चाहिए कि इसे हम रोक सकें, और इसे हमें रोकना भी चाहिए। बच्चों, भारत एक ऐसा देश है जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। सारे विश्व से लोग शांति की खोज में भारत आते हैं। यहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों ने अपने जीवन और उसके रहस्यों की गहन खोज करने के लिए कठोर साधना की है। बच्चों, साधना के फलस्वरूप उन्हें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने शिष्यों को उसे दिया, और शिष्यों ने उन्हें ग्रंथों में लिखा। वे ग्रंथ आज भी हमारे विश्व का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों, ऋषि वेद व्यास ने महाभारत लिखी। आप लोग को ये बात पता होगा कि ऋषि जो वेद व्यास थे, उन्होंने ही महाभारत लिखी है। और श्री कृष्ण के उपदेश पर ही श्री भगवत गीता लिखी गई है, जो हमारे घरों में महाकाव्य के रूप में रखा रहता है। बच्चों, पतंजलि ऋषि ने योग व आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखा। 4 वेदों की रचना भी ऋषि मुनियों ने की। 18 पुराण उन्होंने रचे। जैसे 2-3 नाम दिए हैं, जैसे अग्नि पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि। बच्चों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। बहुत लोगों को यह बात मालूम होगा कि तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस की रचना की है। आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आपको जानकारी है, अच्छी बात है। बच्चों, योग जो है, ध्यान पर भी असंख्य ग्रंथों की रचना हुई है। इनमें मुख्य रूप से अच्छे कर्मों पर बल दिया गया है, जिसमें प्रेम, सेवा, परोपकार, दान आदि सद्गुणों पर बल दिया गया है। और यह बात बताया गया है कि सभी जीवों में अमर जो है आत्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं है। अर्थात आत्मा ऐसी शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती। भले ही हमारा शरीर बूढ़ा हो जाए या हमारी मृत्यु हो जाए, वास्तव में कोई मरता नहीं है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही वह फल पाता है। हमारे देश के महापुरुषों का विश्व में लोहा माना जाता है। हमारे देश में महापुरुषों का विश्व में लोहा माना जाता है। महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया था, सारा विश्व उसे देखकर आज दंग है, और भारत के प्रति सबको सद्भाव हुआ। बच्चों,
पर खेद तो इस बात की है कि आज हम अपने पूर्वजों के ज्ञान और नैतिक आदर्शों को धीरे धीरे भूल कर पश्चिमी देशों की तरह धन जुटाने में लग गए। भले ही दूसरों के प्रति कितनी भी कठोरता बरते, पर किसी भी तरह स्वयं सुखी होना लोग चाहते हैं। ऐसा होना संभव नहीं है। दूसरी बात की हम स्वच्छता की ओर भी ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारे गली मोहल्ले और शहर जो है निरंतर धीरे धीरे गंदगी पड़े रहते हैं। लोगों का स्वास्थ्य भी जिसकी वजह से खराब हो रहा है। अपने देश की अवहेलना करके भारत के कुछ लोग विदेशों में रहना पसंद करते हैं और गौरव की बात मानते हैं। बच्चों, जबकि अपने देश के प्रति हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह उसे सुंदर और स्वस्थ बनाए। हमें अपनी महान संस्कृति का आदर करना चाहिए और उनके मार्ग पर चलना चाहिए तथा अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से हमें करनी चाहिए। तभी हमारा देश जो है महान बनेगा और मजबूत बनेगा। इसके लिए हमें निरर्थक प्रयास करना चाहिए। बच्चों, अपना समय व्यर्थ बातों या लड़ाई झगड़ों में हमें नहीं खोना चाहिए। हमें निरंतर परिश्रम व सच्चाई द्वारा ही हम अपने भारत को उच्च लक्ष्य की ओर हम इसे ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें अत्यंत परिश्रम करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ में हमारे जो पूर्वज हैं, जो किस प्रकार भारत में शांति की खोज में किस प्रकार उन्होंने अनेक साधनाएं की और उन्होंने किस प्रकार अपने शिष्यों को बताया और शिष्यों ने किस प्रकार उसको ग्रंथों में लिखा और उस ग्रंथ में जो भी बात लिखी गई उसके आधार पर आज उस ग्रंथ पे हमें आज चलने की जरूरत है, जिससे हमारा देश को सब पुरानी संस्कृति पता चल सके और उस पर हम लोग चल सके।